हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदे खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अरिजीत जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे मिखाइल टाल की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, और किसी और एक हमारे चेस गुरु परिवार के साथी है, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला था कि दिवाली स्पेशल के लिए आप मिखाइल टाल की किसी एक गेम को जरूर सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, उन दोनों की रिक्वेस्ट को मैंने मिक्सअप करते हुए आज की हमारी वीडियो रखी है, दिवाली स्पेशल। फ्रेंड्स, यहाँ मिखाइल टाल का मुकाबला सन 1974 में हुआ था। एक एग्जीबिशन मैच जो लिवरपूल इंग्लैंड में खेला गया था, और यूनाइटेड किंगडम के ही एक खिलाड़ी थे, जॉन एंड एम रिप्लाई। फ्रेंड्स, इनके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा कुछ खास तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी गेम बहुत कमाल की हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ एक अजीबोगरीब कुन सेक्रीफाइस मिखाइल टाल ने किया, और किस तरह से आप उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ ढूंढ सकते हैं। जरा देखने की कोशिश करते हैं। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया, तो जोन एम रिप्लाई ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस C5 खेला, नाइट F3, देन D6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर नाइट C6, बिशप G5, रिचर सिसिलियन डिफेंस का रिचर राउजर वेरिएशन, देन E6 हुआ। तो उसके बाद क्वीन गई D2 स्क्वायर पर A6, देन कैसल यहाँ मिखाइल टाल ने किया लॉन्ग साइड, बिशप D7, देन F3, बिशप E7, H4, रुक C8, देन G4, क्वीन C7, देन बिशप E3 स्क्वायर पर नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन E5, बिशप E3। और फ्रेंड्स, जहां यहाँ जिस तरह की गेम बन चुकी है, आई थिंक ब्लैक के पास सही समय था इस बी पॉन को आगे पुश करने के लिए, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन G5, नाइट पर अटैक बना। अब समझ में आता है कि ब्लैक ने आखिर आपने बिशप को C6 स्क्वायर पर प्लेस क्यों किया है, क्योंकि नाइट रीशफल होकर एक किसी ठीक ठाक स्क्वायर पर आने की कोशिश यहाँ से कर सकता है। नाइट D7 यहाँ ब्लैक ने किया, देन H5, लेकिन इतनी देर में यहाँ ब्लैक कम से कम अब शॉर्ट साइड कैसल करने में उसे काफी प्रॉब्लम्स होने वाली है। B5 यहाँ ब्लैक ने किया, देन बिशप गया H3 स्क्वायर पर, और मुझे नहीं लगता कि खैर किसी तरह का कोई सरप्राइज चेक आएगा। हाँ, नाइट जरूर यहाँ भी सफल नहीं हो सकता है। B4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, नाइट पर अटैक बना, तो ये नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D5, और मुझे ऐसा लगा था कि माइट भी मिखाइल टाल यहाँ स्पॉन मेटल एक्सेस को क्वीन से कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने किया ई टेक्स D5, देन रुक D8 स्क्वायर पर G6। फाइनली ये जी पॉन आगे पुश होना ही था। और अब मेटल एक्सचेंज फ्रेंड्स किसी भी तरह से हो, इधर जी फाइल सॉरी एफ फाइल एफ पॉन से या जी एच पॉन से, दोनों की कंडीशंस लगभग एक ही तरफ जाती है। एफ टेक्स G6 यहाँ पहले जॉन ने किया, एच टेक्स G6 हुआ, और मान लेते हैं कि अगर अभी इसी पॉइंट पर पॉन एक्सचेंज कंप्लीट होगा, तो व्हाइट यहाँ पहले अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग चेक यू कैन से दैट हो सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने एच पॉन को आगे पुश कर दिया है, किंग B1, देन A5, F4। वैसे अगर देखा जाए तो ब्लैक की गेम में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पॉन्स आगे बढ़ते हुए काफी आगे तक आ चुके हैं। बिशप F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक गया H1 स्क्वायर पर, देन रुक F8। फ्रेंड्स, यहाँ रुक को F8 स्क्वायर पर ना लाकर अगर यहाँ रिप्लाई जॉन अगर अपने इस ए पॉन को आगे पुश कर देते वो ज्यादा बेटर हो सकता था। खैर, बिशप E6 वो मेरा कहना है माइट भी शायद ना हो, यहाँ तक भी गेम में ठीक है, लेकिन व्हाइट मैं कह सकता हूँ कि अपने पॉन्स को इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ब्लैक के लिए कम से कम लाइफ अब इजी नहीं रहने वाली है। ऊपर से यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को B6 स्क्वायर पर प्लेस किया। खैर, C5 भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं थी। खैर, वैसे जॉन का इरादा है कि अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन और बिशप पर अटैक बनाए, लेकिन मिखाइल टाल की गेम प्लान्स कुछ और ही है। उन्होंने यहाँ किया F टेक C5, नाइट C4, क्वीन पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या आपको अपनी क्वीन नहीं बचनी चाहिए थी, बचानी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से कोई भी खिलाड़ी होता बचाता, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ नहीं बचाया। उन्होंने यहाँ किया ई टेक्स F6। और इस मूव की क्या जस्टिफिकेशन है, सिर्फ इतनी कि यहाँ व्हाइट ने अपने ये दोनों पॉन्स 6th रैंक में पहुंचा दिए हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए बिशप बिल्कुल सही डायगोनल पर बैठा हुआ है। पर क्वीन तो यहाँ व्हाइट के हाथों से गई, नाइट टेक्स D2 चेक। इस मूव को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्वीन गई एक चेक के साथ, बिशप टेक्स D2। और अब यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक के लिए ऑप्शंस
किस तरह के, क्योंकि उन्हें क्वीन मिल चुकी है तो मेरे ख्याल से इनफ कंपनसेशन था, कुछ मेटेरियल अगर वापस भी दे दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। यहाँ रुक टेक्स F6 की ऑप्शन कंसिडरेबल थी। रुक टेक्स F6 होता, लेकिन जी टेक्स F6 होने के बाद फ्रेंड्स अब मूव मिखाइल टाल के जस्टिफाई होते हैं, क्योंकि यहाँ व्हाइट पहले करता बिशप टेक्स H6 और अब यहाँ ये पॉन आगे पुश होता है, और इस पॉन के आगे पुश होने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी तरीका नहीं होगा इसे प्रमोटिंग स्क्वायर से पहुंचने से रोकने का। तो अगर मैं बात करूं कि क्या अगर यहाँ क्वीन से पॉन लिया जाएगा तो दो बिशप एक रूक के सामने सिर्फ एक रूक होगा मेटेरियल एक्सचेंज करते हुए, लेकिन फ्रेंड्स वो बाद की बात है। पर देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था रुक D7, और यहाँ ब्लैक ने इस G7 स्क्वायर पर काफी सिक्योरिटी काइंड ऑफ अ थिंग कर लिया है। बिशप टेक्स H6, क्वीन सैक्रिफाइस हुई, बिशप सैक्रिफाइस। क्वीन सैक्रिफाइस का जस्टिफिकेशन ही अभी समझ में नहीं आया, ऊपर से मिखाइल टाल ने अपने बिशप को भी सैक्रिफाइस कर दिया है। और मेरे ख्याल से जॉन शायद उतने तजुर्बेकार खिलाड़ी नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं इनके बारे में जब देख रहा था तो मुझे चेस डाटाबेसेस में इनकी शायद 13 या 14 गेम्स मिली थी ओवरऑल। माइट भी उन्होंने ज़्यादा भी खेली होंगी, लेकिन डाटाबेसेस में सिर्फ इतनी ही उनकी गेम अवेलेबल है। इस पॉइंट पर इवन चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि यहाँ रूक टेक्स F6 किया जाए, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ते हैं तो रुक टेक्स F6 होगा, जी टेक्स F6 होगा, देन G7 होगा, उसके बाद क्वीन टेक्स G7, बिशप टेक्स G7, और फिर वही कंडीशन आ जाएगी जो भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। यहाँ व्हाइट के पास ये दो बिशप और एक रुक, 4 पॉन्स के सामने 4 पॉन्स, मतलब क्लियरली व्हाइट यहाँ विनर होगा। रुक टेक्स G7, ओके। इस कैलकुलेशन को मैंने नहीं लिया था। लाइट स्क्वाड बिशप रुक, मेरे ख्याल से ब्लैक के पास रिजाइन करने के लिए इनफ रीजंस थी यहाँ से, पर यहाँ उन्होंने पहले किया जी टेक्स F6, बिशप गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ये दो पॉन्स कितना मटेरियल ब्लैक का स्वीप आउट करेंगे इस गेम से वो देखने लायक होगा। अभी इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से F7 चेक की ऑप्शन बहुत अच्छी है। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो रुक टेक्स F7 होगा, रुक टेक्स F7, देन क्वीन टेक्स F7, जी टेक्स F7 चेक, किंग E7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स फिर वही बात, बिशप और रुक यहाँ व्हाइट के पास होंगे और ब्लैक के पास सिर्फ एक रुक होगा। और अगले मूव में जब व्हाइट यहाँ अपने रुक को H1 स्क्वायर पर प्लेस करेगा तो यहाँ अब इस पॉन को किस तरह से बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूं, एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, क्योंकि आप बैकग्राउंड में जो बम और पटाखों की आवाज़ सुन रहे होंगे तो उससे पता लग रहा होगा कि यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। वेल, खैर यहाँ इस पॉइंट पर मिखाइल टाल ने किया था G7, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बनाया। कॉन्टेक्स्ट G7, देन फ्रेंड्स ये जस्टिफिकेशन भी नहीं बन पाता है, दो रुक्स के सामने बिशप एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर वाइट के पास। तो यहाँ ब्लैक ने क्वीन को C4 स्क्वायर पर रखा, और ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, अभी तो किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर मैं अभी भी कहूंगा कि F7 चेक की ऑप्शन बहुत अच्छी थी, और अगर यहाँ रुक टेक्स F7 अब ब्लैक ने कर भी दिया तो G8 इक्वल्स विद द चेक, किंग जाएगा E7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। फ्रेंड्स, बिशप बहुत देर से बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है ब्लैक के लिए। खैर, यहाँ पर मिखाइल टाल ने टू माई सरप्राइज उन्होंने यहाँ किया था G टेक्स F8 विद क्वीन, मतलब प्रमोट किया और एक चेक दी, किंग टेक्स F8 होना ही है। फ्रेंड्स, अभी तक तो मुझे मिखाइल टाल के सारे मूव समझ में आ रहे थे। इवन वो क्वीन सैक्रिफाइस भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल था, जस्टिफाई किया जा सकता था। बिशप सैक्रिफाइस ठीक है, दो पॉन्स पहुंच चुके प्रमोटिंग स्क्वायर से, दो कदम की दूरी पर है। बिशप से लाइट स्क्वायर बिशप से भी सपोर्टेड है ये दोनों पॉन्स, तो वो भी समझ में आता था, बिशप सैक्रिफाइस भी समझ में आता था। लेकिन इस पॉन को क्या जरूरत थी, वो जीत सकते थे इस गेम को। खैर, रुक G1। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल की गेम की कमाल की कैलकुलेशन होती है। पॉन ने क्या बैक रैंक चेकमेट, पॉन बिशप रुक। खैर, यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा रुक F7, उन्हें यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिशप की फायरिंग लाइन को क्लोज करने की। और अगर यहाँ मैं कहूंगा कि अगर व्हाइट गलती करे इस बिशप से रुक को ले तो मेरे ख्याल से ऑल इज वेल फॉर एटलीस्ट ब्लैक का, यहाँ काफी कुछ मैनेज कर चुका होगा। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने पहले किया रुक G4, और फ्रेंड्स इस मूव के बाद जॉन ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन की वजह क्या है, मेरे ख्याल से अगर मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लैक की क्वीन पर अटैक है। ऑब्वियस है कि रुक टेक्स F6 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ क्वीन गंवानी होगी, और बिशप और रुक, दो रुक के सामने ब्लैक ऑलमोस्ट रिजाइन कर चुका होगा यहाँ पे इसके। तो
मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन बचता है और क्वीन को लेकर जाए E2 जैसे किसी स्क्वायर पर, दूसरे रुक पर भी अटैक बनाए तो व्हाइट यहाँ पहले अपने रुक को लेकर जाएगा G1 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ये चेकमेट किस तरह से बची जाएगी क्योंकि पॉन अभी भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। और रुक टेक्स F6 ऑब्वियस नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन खुल चुकी होगी और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट होगी। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट से आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करें, मिखाइल डाल ने जो ट्रैप लगा रखा था, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी काउंटर रिप्लाई ब्लैक के पास था। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर दोबारा आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन इस गेम को लेकर आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स को मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।